नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ काम कर सकती है यानी फ्राइडे के दिन। दोस्तों, एनालिसिस को बहुत ही सिंपल रखूंगा और जो भी मेरा टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा, उसको मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि उसके पीछे का क्या रीजन है, जिससे आप केवल ये नहीं कि आप ये जान जाएं कि मार्केट में यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर सेलिंग है, नहीं। ताकि आपको जब आप उसको देख करके 10 बार 20 बार आप ट्रेड कर लेंगे, तो आपको अपना एनालिसिस खुद का भी करने का मौका मिलेगा और उससे आप अपने एनालिसिस के ऊपर आपको फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको क्लियरली जो भी मेरा तरीका है कि किस तरीके से मैं अपना ट्रेड लेता हूँ, कैसे एंट्री कहाँ बनाता हूँ, कहाँ एग्जिट करता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर बताऊंगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ काम कर सकती है। इसके लिए पहले तो 15 मिनट के कैंडल पर चार्ट को देखता हूँ और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि नो ट्रेड जोन कहाँ पर है। दोस्तों, लगभग 15,000 सॉरी 17,785 से लेकर 17,820, ये आपका पूरा का पूरा रेंज नो ट्रेड जोन है। यानी इस रेंज में अगर मार्केट आपको मिलती है, आप बिल्कुल भी ट्रेड अवॉइड कीजिए। और ऊपर की तरफ तो आपसे मैं ये कहूंगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है तब तक आप ट्रेड ही मत लीजिए। यानी पूरा का पूरा रेंज ही आपका नो ट्रेड जोन है। इसके बाद अगर नीचे की तरफ जाती है तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है, आइए 5 मिनट की कैंडल पर चार्ट को देखते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, फ्लैट ओपन हो या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो या हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, कहीं भी मान लीजिए मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में खुलती है या फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाती है, कैसे किसी भी तरीके से यहां से रिस्पेक्ट करती है, कहीं भी ट्रेंड नहीं लेंगे जब तक कि मार्केट नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट न दे। दोस्तों, जितना आप सिंपल अपनी एनालिसिस को रखेंगे उतना अच्छा है मार्केट में। अगर आप 3-4 चीजें, 5 चीजें, 6 चीजें एक साथ लेकर चलते हैं मार्केट में, वो चीजें आपको पूरी तरीके से उलझा देती हैं, वो सारे का सारा एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि मार्केट में 17,817 के ऊपर सी में बैठेंगे, 17,000 और इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं भी ब्रेकआउट मार्केट देता है तो हम पी में बैठेंगे। हम ये भी नहीं करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पर अगर मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही है तो मैं सी में पी में ले लूं, नहीं दोस्तों। एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल रखना है और सिंपल बात यह है कि मार्केट में अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम पी लेंगे। बाकी इसके बीच में मार्केट कहीं भी जाए, हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कि किसी एक तरफ ब्रेकआउट ना मिले हमें। दोस्तों, पी के साइड हमारा जो है आपको रीजन बता दिया कि ट्रेड कहाँ बनेगा, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ट्रेड कहाँ लेंगे, किस तरीके से लेंगे और कहाँ आपका टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है तो पहले नीचे जाते ही हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, एक बार नीचे आने दीजिए। इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर रीटेस्ट करने के लिए जाती है दोबारा, तो वहां पर हम पी के साइड अपना पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पर अगर मार्केट इससे 20 पॉइंट भी ऊपर जाती है तो वही 20 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 20 से 25 पॉइंट हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर यहाँ रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाती है तो हमारा पहला टारगेट 17,680 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 17,640 रहेगा। थर्ड टारगेट हमारा 17,600 रहेगा दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ हमारा क्या टारगेट है और कहाँ बाइंग बनती है। दोस्तों, अगर मार्केट 17,817 के ऊपर जाती है तो क्लियर कट हम सी में बैठेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 17,790 का रहेगा और हमारा पहला टारगेट जो है वो 17,900 रहेगा। दोस्तों, उसको मैं आपको 15 मिनट की कैंडल पर चार्ट को दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारा पहला टारगेट 17,900 है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे कि इस जोन को मैंने नो ट्रेडिंग जोन क्यों बोला है। एक तो मार्केट देखिए आप ध्यान से कि मार्केट नीचे आने की कोशिश करती थी, यहां से सपोर्ट लेकर वापस गई,
फिर वापस नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया और यहीं क्लोजिंग दे दी। इसके बाद अगले दिन मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलती है और बहुत ही बड़ा फॉल मार्केट में आता है दोस्तों। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि एक तो यहाँ गैप बन गया, इसके बाद यहाँ पर भी मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन 17,800 से रेजिस्टेंस खा करके नीचे की तरफ चली जाती है। इसीलिए दोस्तों ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है। अगर मार्केट 17,817 के ऊपर जाती है तो हम सी में बैठेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 17,790 रहेगा और हमारा पहला टारगेट 17,900 रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया हुआ मार्केट ने, तो इसीलिए। और बहुत मैं सिंपल वे में आपको बताऊं दोस्तों कि यही तरीका होता है मार्केट में। कभी भी आप एंट्री एग्जिट करते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो आपका टारगेट होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है। अगर आप सी के साइड में बैठेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वही आपका टारगेट हो जाएगा, और आप पी के साइड में बैठेंगे तो आपका सपोर्ट जो है वो आपका टारगेट हो जाता है। दोस्तों ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, इसलिए यह हमारा पहला टारगेट है। अगर इसको भी ब्रेक करती है मार्केट तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये हमारा दूसरा टारगेट T2 हो जाएगा। और दो ही खैर आज टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में 18,000 एक राउंड लेवल है, तो हो सकता है मार्केट उसके ऊपर ना जा पाए। और ऑलरेडी लगभग 750 पर मार्केट बंद हुआ है, तो 18,000 पहुंचते पहुंचते 250 पॉइंट का मूव दे चुका होगा। इसलिए हम लगभग 18,000 को ही अपना टारगेट रखते हैं फाइनल। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए आपको।